हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो नाइट में जयस को सुलाने के बाद मतलब थोड़ा उसके साथ खेलती हूँ और वो कुछ वो कहानियाँ मुझे सुनाता है और मैं सुनती हूँ, बातें करती हूँ। मतलब स्टडी कराने के बाद फिर मुझे सुलाती हूँ। सुलाने के बाद 10 से साढ़े 9 बजे से जो मैं स्टडी करती हूँ तो 12 बजे तक ही करती हूँ, क्योंकि सुबह उठना भी पड़ता है। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो सुबह भी जो आप पढ़ रहे हैं वो कवर नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं दो थकावट फील होगी और माइंड में यही चलता रहेगा कि नींद पूरी नहीं हुई, मैं सो जाती हूँ। तो कम से कम रात को क्या है कि मैं पूरी नींद ले लेती हूँ, जिससे कि मन में इस प्रकार के विचार ना आए। और मॉर्निंग से वही मेरा 9 बजे से स्टडी करना स्टार्ट होती है। तो वो फिर चलती रहती है जब तक कि मतलब शाम का काम का समय नहीं हो जाता। और मतलब यही है कि अपना 6-7 घंटे तो मतलब करना ही है जी किसी भी प्रकार से। तो वो मैं मतलब काम के साथ साथ और जॉयस का सबको देखने के साथ साथ अपने इतने घंटे स्टडी का निकाल लेती हूँ। वो तो सभी को पता है कि हाउस वाइफों के लिए स्टडी के साथ साथ घर के काम भी होते हैं, तो सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और मैनेज करने के साथ साथ स्टडी भी होती रहती है। आप लोग किसी का क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो लास्ट के लिए छोड़ दें। तो मैं आपसे बोलूं कि लास्ट के लिए आप ऐसा कोई सब्जेक्ट स्पेशली ना छोड़ें, किसी लास्ट में कर लेंगे। जहाँ तक हो सके आप पूरा कंप्लीट कर लें। पर हाँ, जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो 2 दिन पहले जो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह रहती हैं, आईसीएमआर रिपोर्ट है, सतत विकास के कुछ आंकड़े हैं, इस प्रकार के जो मतलब संख्या वाले जो चैप्टर हैं, जैसे कि टीकाकरण में कुछ संख्या दी हैं। हाँ, मतलब कौन सा डोज कब लगना चाहिए, ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ये भी उस टाइम पे पढ़ लेना, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं वो बना रहता है। कौन सा टीका किस मतलब टर्मिनल में लगता है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ये लास्ट के लिए आप कर सकते हैं। मतलब उसी टाइम पे याद नहीं करना है, मतलब आप एक दो बार रिवीजन करके रख लें और फिर उसको आप जाते टाइम मतलब उसको थोड़ा बहुत और देख लें। इस प्रकार आप ये चीज़ें लास्ट में कर सकते हैं। बाकी आप कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, ये आप पर डे 1 से 1.5 घंटे दीजिए, क्योंकि इनके लिए आप स्पेशली कोई समय नहीं निकालें। अपने जो सब्जेक्ट चल रहे हैं कंटिन्यू, उनको आप समय दीजिए। जैसे कि अपना मैनेजमेंट है, सीडीपी है और अपना न्यूट्रिशन है। तो मतलब ये चीज़ें इतनी अच्छी हो जाएं कि लास्ट में 2-3 दिन पहले मतलब ऐसा फील ना हो कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मतलब ऐसा मतलब ना हो कि ये चीज़ छूट गई है। तो 2-3 दिन पहले ये चीज़ें सब निपट जाएं, आपकी ख़त्म हो जाएं। और कुछ आंकड़े रहेंगे संख्या वाले, उस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है कि कौन सी संख्या मतलब कब किसका क्या, मतलब कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। क्योंकि योजना की डेट भी नवंबर, सितंबर, दिसंबर में बहुत कंफ्यूज हो जाता है और 1 नंबर आसानी से निकल जाता है, क्योंकि छोटी सी गलती भी मतलब 1 नंबर ले जाती है। तो वो चीज़ें आप लास्ट में बहुत अच्छे से एक बार पढ़ के चले जाना। अभी पढ़ते रहें जब भी टाइम मिले, या जहाँ काम करें वहाँ पे चार्ट वगैरह चिपका के लगा लें, जिससे कि चलते फिरते वो दिखता रहे, आप वो चीज़ें याद होती रहें। जैसा आईसीएमआर रिपोर्ट है, अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं उसको लिख लें और घूमते फिरते वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत याद हो जाएगी। अक्सर हो रहा है कि याद नहीं हो रही है, तो इस प्रकार आप कर लीजिए। और अपना, और आप नंबर के पीछे बिल्कुल अभी ना भागें कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। सिर्फ अपना जो भी चैप्टर या जो भी रह गई है यूनिट, उस पर विशेष ध्यान दें। आप सभी इक्वल हैं, जो 1 साल से तैयारी कर रहे थे वो भी बराबरी पे चल रहे हैं और जिनने अभी स्टार्ट की है वो भी बराबरी पर चल रहे हैं। तो मतलब क्या है कि सभी का माइंड इस समय एक्टिव है। सब अपने हिसाब से अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो किसी के नंबर पे कोई मतलब ये ना सोचे उसके कम है उसके ज़्यादा है। बस ये सोचा है कि एग्ज़ाम हॉल में करना क्या है, एग्ज़ाम हॉल में हम अपना 100% कैसे दे पाएंगे। तो वो चीज़ हम माइंड में होनी चाहिए। अब किसी से किसी के नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस ये है कि हमसे जो टेस्ट हम दे रहे हैं हमसे वो कौन से चैप्टर कौन सी यूनिट में गलती हो रही है, वो चीज़ आप देखिए और उसको बार बार रिवीजन करिए। चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे तो आप ये सोचिए कि टेस्ट में और पुराने वाले पेपर में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का टॉपिक कौन सा पूछा गया है, और उस चीज़ पर आप मेहनत करिए। और जिसका अभी क्या है कि एग्ज़ाम की डेट आएगी तो किसी किसी को थोड़ा लंबा समय मिल जाएगा। जैसे कि 28 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो ये मार्च, लास्ट मार्च तक चलेगा या अप्रैल तक खिंच भी सकता है। तो वो पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है और किस प्रकार के मैथ्स, रीजनिंग जितना भी है, कंप्यूटर, सीडीपी। अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 दिन एक ही पैटर्न चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से भी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ज़्यादा भी टेंशन ना लें। अभी जो चीज़ें क्लियर नहीं है उस चीज़ को पहले से अच्छे से तैयारी कर लें।
जब पता चलेगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे फिर अपना पूरा 100% वर्क करना है। उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। और जिसका शुरू-शुरू में एग्ज़ाम रहेगा 28-29 में, तो वो अभी किसी का फ़िक्स नहीं है कि कब है। पर अभी तो सब तैयारी अच्छे से करके रखनी होगी, पर जिनका लास्ट में रहेगा वो उनके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि मतलब पूरा टोटल एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में कितना नंबर का पूछा जा रहा है, कौन से प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न पूरे महीने नहीं चलता, तो 2-3 दिन तो चलता ही चलता है। अपना क्या है, थोड़ा मॉडरेट, हार्ड, ईज़ी, मतलब ऐसा होता रहता है। पर ये है कि वो उस चीज़ का पैटर्न पता चल जाता है, तो इतना अभी बिल्कुल टेंशन ना लें कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे। तो इस हिसाब से भी थोड़ी बहुत अपने आप को तैयार रखें कि मतलब सडनली आप उस चीज़ का रिवीजन कर सकें। तो अभी जो जितने भी चैप्टर हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ लें, लास्ट में जैसे पता चलेगा तो उसके हिसाब से और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मतलब ये है कि टेंशन किसी भी प्रकार से नहीं पालना, बिल्कुल नहीं पालना, क्योंकि टेंशन में बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी। अपन यही सोच सोच के पूरे दिन निकाल लेंगे, यार हमारा तो नहीं हो पाएगा, सीट बहुत कम है। ये सोचो कि बहुत अच्छा टाइम है अभी हमारे लिए, क्योंकि पूरा मार्च में भी रहेगा और अभी पूरी फरवरी है, तो काफ़ी अच्छा टाइम है। शांति से याद कर लीजिए एक एक चैप्टर को। अगर आप थोड़ा टाइम दे पा रहे हैं, 1 से 2 घंटे शांति से पढ़ लीजिए। बस ये है कि वो माइंड में बैठा रहे। आप जितने भी हबड़धड़ी में पढ़ेंगे वो उतने जल्दी ही ब्रेन से निकलेगा। तो क्या फ़ायदा, जल्दी काम ना हमेशा शैतान के होते हैं, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई चैप्टर थोड़ी देर में समझ में आ रहा है तो अभी उसमें लगा लीजिए टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम इतना नहीं मिल पाएगा। अभी पूरा फरवरी है हमारे अपने पास, तो इस प्रकार से आप तैयारी हो जाएगी। और मैथ्स रीजनिंग को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें लास्ट टाइम पे, अगर जिसको अपने नंबर इंक्रीज़ करना है। क्योंकि पूरा आप देखो, जो इजी इजी सब्जेक्ट हैं जैसे कि न्यूट्रिशन है, मैनेजमेंट है, सीडीपी है, सभी कर रहे हैं। जिनको मैथ्स रीजनिंग नहीं बनती वो सभी कर रहे हैं। और स्पेशली पहले का आंकड़ा कुछ अलग था कि चलो 476 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आप मैनेजमेंट, सीडीपी और न्यूट्रिशन कर लीजिए, इतना नंबर तो चलो 10 नंबर नहीं हो रहा तो चलो ठीक है। पर अब आप सोचो कि पोस्ट बहुत कम है। हर एक अपनी अपनी कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं, और ये आप इतना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रियल में एक सीट पक्की चाहिए तो अब मैथ्स रीजनिंग को भी बिल्कुल अवॉइड बिल्कुल भी ना करिए, उनको भी आप रख लीजिए। कुछ सिंपल सिंपल टॉपिक कर लीजिए जो बहुत ईजी रहते हैं, और अपन हमेशा अपन बचपन से ही करते आ रहे हैं। 10th तक तो सभी ने ही किए हैं वो। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, अपना प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, अपना भिन्न वगैरह है, SICI है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लीजिए ये। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं 1 2 या 4 5 नंबर यहाँ से भी आप अचीव कर सकते हैं। अपना रीजनिंग को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ी मेहनत में ही आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो रीजनिंग का जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको थोड़ा अभी अभी ध्यान दे लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार की रीजनिंग है। उस पर आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए। मतलब ये नंबर पके पकाए हैं जैसे रीजनिंग का है। इसमें मतलब किसी का एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगता, ना ही याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी मोटी ट्रिक लगती है, वो सभी लोग अच्छे से समझ लेते हैं और कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने नंबर ग्रो कर सकते हैं। और अपना ये सीडीपी का है और अपना मैनेजमेंट का जितना हो सके मैराथन क्लासेस देखिए, रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए। जब भी काम करें, जब भी थोड़ा बहुत ऐसा लगे, अपना ईयरफोन लगा के आप उनकी थ्योरी सुनते रहिए, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं जबकि अपन पढ़ते हैं उसकी अपेक्षा। तो हो सके तो ये चीज़ें अभी आप सुनिए। और न्यूट्रिशन के आंकड़े तो आपको याद करने हैं, तो अभी से वो चीज़ें आप हैबिट में डालिए। लास्ट टाइम पे उनको याद करके ही जाइएगा, क्योंकि अभी आप कर लीजिए वो फिर रिवीजन करेंगे तो कम समय लगेगा। तो यही मैं कहूँगी, जितने भी आंकड़े हैं, जितनी भी संख्या वाली चीज़ें हैं, वो लास्ट में याद करना। और अभी जो थ्योरी वगैरह हैं उनमें जितना भी समय लग रहा है लगा लीजिए। पर ये है कि ऐसा पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना रहे। समझ के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। आप बिना समझे करेंगे तो उस चीज़ के लिए आपको डबल मेहनत फिर करनी पड़ेगी। मतलब जितना भी आप गैप देंगे, तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। सबके पास आप अपने सेंस होते हैं, थोड़ा उनका यूज़ करिए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग मतलब अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं कि अपने आप को समझना अपने से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, बस अपना भी जैसा हो, जो भी आपने
डिसाइड किया है कि हमें इस पोस्ट को अचीव करने के बाद क्या हासिल करना है, क्या सोच कर बैठे, उस चीज़ को माइंड में जब भी पढ़ें सोचें। 5 मिनट तो सोचने में लगा दें इस चीज़ के लिए कि मैं किस चीज़ के लिए पढ़ रही हूँ, मुझे क्या करना है। जभी जाके आप पढ़ पाएँगे, नहीं तो कम पोस्ट देख के, आलस देख के, अभी क्या सर्दी का बहाना था, अब गर्मी का बहाना आ जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। बस ये है कि कुछ महीने बचे हैं, इसके बाद गर्मियों की पूरी छुट्टियाँ आपके लिए। बस अभी सभी को मेहनत करना है, मैं भी कर रही हूँ। मेरी तबीयत सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मैं कभी बताऊँगी कि क्या हो गया है मुझे। पर मैं भी मेहनत कर रही हूँ, जितना भी मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ और आपको मोटिवेट भी करती हूँ और खुद भी मोटिवेट हो रही हूँ, जबकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं स्टडी करूँ या पढ़ाई करूँ, जो भी कुछ है। पर ये है, आप कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहें, बस कम से कम 31 दिन बचे हैं